और रहा है, लेकिन रिफ्ट पैदा कर दो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में। काम अच्छा हो रहा है, सड़कें बन रही हैं बड़ी तेजी से। मैंने आपको बताया 36 से 40 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही है, रोड करी हो गए हैं, जबरदस्त वो काम कर रहे हैं। तो उसके उनके काम को अंडरमाइन करो और जो नेतृत्व है उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवा दो कि दोनों के बीच में ठन गई है और नितिन गडकरी सरकार गिराने के लिए आगे बढ़ गए। बेचारे को कोई लेना देना नहीं है सरकार गिराने और उठाने से, वो अपने काम में मस्त हैं। लेकिन सरकार गिराने के लिए अभी एक नया आ गया ऑपरेशन 37, उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें भी नितिन गडकरी का नाम घसीटा जा रहा है। दैट इज वेरी एब्सोल्युटली अनट्रू, यह गलत बात है। इस तरह का प्रचार मत, और मैं जानता हूं वो सनातनी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह का कुप्रचार न करें आप। नितिन गडकरी सीआईए के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार को गिराने का काम करेंगे। इतना नीचे मत गिरिए, इतना नीचे मत गिरिए कि किसी के भी नाम को आप सामने ले आए और उन्हें कह दें कि वो सीआईए के एजेंट हैं। ऐसा काम मत कीजिए। हो सकता है कि बीजेपी के कुछ नेताओं से सीआईए के एजेंट मिलते हों, कि सीआईए का एजेंट कहां किस रूप में, नोबडी नोज। लेकिन नितिन गडकरी को कहें कि वो सीआईए के साथ मिलकर के अमित शाह की सरकार गिराने के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह का विशियस कैंपेन शुरू हो गया। ये पूरी तरह से गलत, फैक्ट से दूर एक विशियस कैंपेन। मोदी की सरकार को बदनाम करो, इसलिए मोदी के मिनिस्टर को बदनाम करो, मोदी के मिनिस्टर के परिवार वालों को बदनाम करो, उनको घसीटो। आपके सामने मैंने आईने की तरह रख दिया। 10 बड़ी कंपनियों में भी शामिल नहीं है और सारी कंपनियां बना रही हैं इथेनॉल, और सारी कंपनियां इथेनॉल जो है पेट्रोलियम कंपनी को बेच रही है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का। लेकिन ऐसा प्रचार किया गया कि नितिन गडकरी का बेटा ही कंट्रोल कर रहा है इथेनॉल को और इसीलिए इथेनॉल को पुश कर रहे हैं नितिन गडकरी। वाह, कागज पर कोई हेरा फेरा नहीं, बिजनेस में शेयर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इतना बढ़ रहा है क्योंकि वो नितिन गडकरी का बेटा है, इसीलिए उनकी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। कमाल है। शेयर वाले अगर इस तरह से खरीदने लगे, किसी भी शेयर ब्रोकर से जाकर के पूछिए, क्या इस आधार पर वो खरीदते हैं कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है और इसलिए हम इस शेयर को खरीद लेते हैं? नहीं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि भाई इस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, इसमें इस इनके शेयर को के भाव ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में इथेनॉल की या खाने के तेल की, अब ये कहा जा रहा है खाने के तेल बेचते बेचते ईंधन का तेल बेचने लगे। पहले खाने का तेल बेचते थे, अब ईंधन का तेल इस तरह का विशियस कैंपेन। कोई भी जो शेयर खरीदता है वो, और बड़े से बड़े आप ब्रोकर से बात करिए तो वो यही कहेगा कि नहीं, हम कंपनी के प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनके क्या एवेन्यूज हैं, उन सबके प्रोस्पेक्ट को देखने के बाद ही शेयर लोग खरीदते हैं। गडकरी की कंपनी है इसलिए उनका शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा पहली बार इकोनॉमिक्स में हम सुन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हमने सुना। लेकिन जो कोई भी अर्थशास्त्र के थोड़े बहुत भी ज्ञाता होंगे वो कम से कम इस कैंपेन को समझ जाएंगे। और कांग्रेस के उस नेता के बारे में मैं क्या बताऊं जो उछल उछल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई, हमने देखा है कि शीला दीक्षित के साथ क्या क्या किया आपने, कैसे वहां से पैसे बनाए, कैसे एक मीडिया कंपनी खड़ी कर ली और क्या क्या खेल चल रहा है शुद्ध और शुद्ध दलाली का। नितिन गडकरी का बेटा दलाली नहीं कर रहा है, का बेटा कंपनी चलाता है, मेहनत करता है, सैकड़ों लोग उनमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले में उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है। यह अधिकार देश का कानून देता है, देश का संविधान देता है। लेकिन दलाली वालों को, जो नेता के पीछे पीछे चल रहा है, जो मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चल करके दलाली से इधर से पैसा, अरे कोई स्ट्रक्चर्ड उनकी कंपनी नहीं, कुछ नहीं, कहां से पैसा आया? 10 करोड़ में एक मीडिया हाउस को खरीद लिया, एक प्रिंट को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे उनकी आंखों में हिम्मत नहीं, उनमें साहस नहीं है कि ठीक से वो बात कर सके। तो विशियस कैंपेन चला दो, और इतना बढ़िया कैंपेन क्यों? क्योंकि उनको मालूम है नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी में 36 का रिश्ता दिखा दो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं और
आज से भी आग्रह कर रहा हूं, इस तरह के विवाद से बचिए, इसका लाभ नहीं होने वाला है। कुछ लोग हैं जिनकी नजर आप सबकी कुर्सी पर है। ऐसा मत समझिए कि नितिन गडकरी जाएंगे तो आप बचे रह जाएंगे। वो एक एक करके सब पर अटैक करेंगे, सब पर हमला करेंगे, आपके भी बेटे पर हमला करेंगे। अभी जय शाह का भी निशाने पर हैं, अजीत डोभाल के पुत्र निशाने पर हैं, और अश्वनी वैष्णव की कंपनी निशाने पर है। जहां जहां कुछ कुछ उनको दिखेगा वो सब अटैक करेंगे। तो इस तरह से काम, ऐसे विशियस कैंपेन को बढ़ने देने से रोकिए, ये भी मैं अनुरोध करूंगा, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ऐसा संदेश न जाने दें। तो नितिन गडकरी को जो बदनाम करने की सुपारी ली गई मित्रों, उसका कच्चा चिट्ठा मैंने आपके सामने रखा है। कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बदनाम करो, बिना तथ्य के बदनाम करो, बिना साक्ष्य के बदनाम करो, और यह बदनाम करके अंततः मोदी को गिराओ। बस यही मिशन है। मोदी हटाओ, गडकरी को बदनाम करो, चाहे वैष्णव को बदनाम करो, चाहे डोभाल को बदनाम करो, चाहे जय शाह को बदनाम करो, करो बदनाम जैसे हो। अब कैसे कैसे ये चीजें बढ़ रही हैं। ईवीएम का पहला मामला आया, फुस हो गया। अभी वोट चोरी का मामला आया, वो भी फुस हो गया। फिर हुआ मामला कि भाई अब ये नया 9 सितंबर का मामला आ गया, उपराष्ट्रपति का मामला है कि उपराष्ट्रपति मामले में जो है सो क्रॉस वोटिंग होगी और उसी दिन सरकार खत्म हो जाएगी। वो भी कल आपको फुस होता हुआ दिख जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा, वो भी फुस होगा। तब एक नया ले आओ कि सारे मंत्रियों को बदनाम करना शुरू कर दो। इससे भी बात नहीं बन रही है तो इनको बदनाम करो। मुझे अश्वनी वैष्णव के बारे में नहीं मालूम, लेकिन नितिन गडकरी के बारे में आपको मालूम है। ये सब तथ्य आपके सामने, परीक्षण कर लीजिए। तो ऐसा बदनाम मत कीजिए। मैं उनका भी परीक्षण करके आपको बताऊंगा, अश्वनी वैष्णव के भी बारे में। तो पहले जो नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को जो बदनाम किया जा रहा है, उसके पीछे की साजिश आपको समझ में आ गई है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।